हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 31 श्लोक नंबर 21 से आज हम पढ़ रहे हैं। तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरीष्य आत्मानमाशु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम् मामे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः और अधिक क्षुब्ध ना होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। ये हम कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। कपिल मुनि अपनी माता देवाहुति को बताते हैं कि एक आत्मा जब माता के गर्भ, मनुष्य माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, अगर वो पूर्व जन्म से ही पुण्य आत्मा होते हैं, भक्ति किया हुआ होते हैं, तो उनको गर्भ में 100 जन्म तक दिखाई देता है। उनको पता चलता है कि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए, उनको भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि गर्भ में उनको असहनीय पीड़ा होती है। जब माता के गैस्ट्रिक फायर से उनका जो बदन है वो जलने लगता है, मलमूत्र में पड़ा हुआ कीड़ा जो है उससे उनका शरीर में जब कीड़ा काटते हैं तो असहनीय जो दर्द होता है, तो ये सब बहुत प्रकार का उनको कष्ट होता है। और तब जो है अगर वो पुण्यात्मा है तो उनको भगवान का स्मरण होता है और वो ऐसा सोचते हैं मन ही मन कि मैं जो है इस जन्म में पूरी तरह से भक्ति करूँगा। लेकिन अगर वो पुण्यात्मा नहीं है तो उनको ऐसा नहीं पता चलेगा। और इसी कारण जो है वो ऐसे प्रार्थना भी करते भगवान से कि गर्भ का पीड़ा, गर्भ के अंदर जो मुझे पीड़ा हो रहा है, ऐसे टाइट बैग में मैं बंदी हूँ और धनुष आकार मेरा शरीर है, मुड़ा हुआ है, या इतना कीड़े काट रहे हैं, पेन हो रहा है, लेकिन इससे भी भयावह बाहर जाने से, क्योंकि बाहर जो है आपका जो माया है मुझे तुरंत पकड़ लेगा और आपको भूलने का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा जो है कष्टकर है, क्योंकि भगवान को भूलने से हमें बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। और यहाँ पे जो आत्मा है पुण्य आत्मा है, जो भगवान को स्मरण करके, ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, ये वो आत्मा कहते हैं। जीवात्मा कैसा कहते हैं वो कपिल मुनि बता रहे हैं कि मैं जो ये विशुद्ध चेतना है, विशुद्ध चेतना हमारा मित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमारा मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। अगर मन विशुद्ध है, शुद्ध है तो मित्र है, अगर अशुद्ध है तो शत्रु है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ना लगकर बाकी सब काम करेगा। तो बोलते हैं कि मैं केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को ही मन में धारण करूंगा और बारंबार जन्म लेने से बचूंगा, ऐसे गर्भ में वो सोचता है। तो संसार के कष्ट उसी दिन प्रारंभ हो जाता है जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण प्राप्त करता है। तो वो जब जन्म लेने को होता है और आत्मा प्रवेश करता है माता के गर्भ में, पहला ही दिन क्यों ना हो, उसका एक्चुअली कष्ट लिखा होता है और उस दिन से दर्द, उनको पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बंदी बन चुका है। अब हम यही नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ पे होगा, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होगा। हम कितना भी शरीर बदले और हम सोचे कि हम जो है शरीर बदलते रहेंगे और सुख पाते रहेंगे, नहीं। शरीर जितना जन्म लेंगे हर जन्म में हमें कष्ट होगा, हर मृत्यु में हमें कष्ट होगा और हर बीमारी में, हर बुढ़ापा में हमें कष्ट होगा, क्योंकि कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। बूढ़ा होने के साथ साथ क्या होता है, हमारा बॉडी भी दुर्बल होने लगता है। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है और इसीलिए जो है हम कोई अन्य कर्म करे रहते हैं। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि इन दुखों का अंत केवल भगवान के धाम पर जाने से ही होगा या भगवत शरीर प्राप्त करने पर होगा।
यहाँ पर उपसादित विष्णु पाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है वो इस जीवन में ही सफल होता है, क्योंकि वो मन को कंट्रोल में करता है और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र में बच जाता है। कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों बहुत आवश्यक है जानना इसके बारे में। संबंध मतलब जिस दिन हम ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सबके माता हूँ, मैं ही सबके पिता हूँ, क्योंकि भगवान से ही आगे विस्तार होता है। भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। तो इसलिए हम भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध यही है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। तो जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हम भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, तो वो संबंध ज्ञान हो गया। अब हमें पता चला कि हमारे पिता माता कौन हैं, लेकिन हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो गया अभिधेय। केवल हरे कृष्णा महामंत्र के जप से, भगवान के नाम जप से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया प्रोसेस को बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, क्या प्राप्त होगा हमें? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए हमारे मन को शुद्ध किए बिना हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करना चाहिए। अगर कभी ऐसा लगे कि मन तो क्षुब्ध हो रहा है, बहुत अधिक विचलित हो रहा है, तो भी हमें हरे कृष्णा महामंत्र का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए हमें एक्चुअली किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हम बस भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम जप करके और इस तरह से बिना कुछ खर्च किए भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। कई बार लोग जो बहुत गरीब होते हैं वो सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग भक्ति कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति ऐसे सोच सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए हमें किसी चीज़ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए हमें कोई भौतिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। अमीर, गरीब और सुंदर, कुरूप, सब लोग, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, सारे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बस हमें भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। सोते, जागते, काम करते, यहाँ तक कि माता के गर्भ में या उसके भीतर भी जप किया जा सकता है। अब कपिल मुनि कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, कपिल उवाच एवं कृता मतिर्गर्भे दशमस्यः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूति मारुतः। भगवान कपिल ने कहा कि अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती है, किंतु जब वो भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वो जन्म ले सके। शिशु जनरली उल्टा होता है ताकि उसको बाहर निकलने में सुविधा हो माता के गर्भ से। तो जब शिशु को चेतना आती है 7 महीने के बाद, तो शिशु ऐसे सोचने लगता है, अनुभव कर सकता है, और बहुत पुण्य जो आत्मा है उनको भगवान का स्मरण होता है। तो उसी समय माता के गर्भ में जो वायु, हमारे शरीर में वायु है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम जो ये पलक झपका पा रहे हैं, हाथ पैर हिला पा रहे हैं, हमारे शरीर में वायु है। इसलिए वायु नहीं हो तो सब स्तब्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही जो गर्भ में बच्चा होता है तो उसको माता के अंदर का जो वायु है वो बाहर की ओर धकेल देती है, और जिससे ताकि वो बच्चा जन्म ले सके। श्लोक नंबर 23, तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षीर आतुरः विनिषेदयन्तीह
निष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतः स्मृतिः। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। माता को तो कष्ट होता ही है शिशु को जन्म देते समय, लेकिन शिशु को उससे भी अधिक कष्ट होता है क्योंकि उसका शरीर बहुत कोमल है और छोटी सी जगह से उसको बाहर निकलना है। उसका गला रुद्ध हो जाता है, सांस रुद्ध हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, तो इस तरह से बाहर आता है। कई बार बच्चा इसलिए मृत पैदा होता है और जो संघर्ष कर सकता है वो जीवित रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में कृच्छ्रेणा शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ से बाहर निकलता है तो भारी दबाव पड़ता है उसके ऊपर और इसलिए उसकी श्वास रुक जाती है पूरी तरह से। और इस वेदना के कारण हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जन्मते समय कितना हमने वेदना या दुख सहन किया। और हमारा स्मृति भी उस समय इसलिए खो जाता है। जो माता के गर्भ में हम भगवान विष्णु को अगर स्मरण कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस दर्द से हमारा जन्म होता है हम खो देते हैं उस स्मृति को। और कभी कभी इतनी पीड़ा होती है शिशु को कि वो मर भी जाता है। श्लोक नंबर 24। पतितो भूभ्यसिं मिश्रः विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयाति गति ज्ञाने विपरीतं गतिं गतः। इस प्रकार वो शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो माया के मोहजाल में बिलखता है, क्योंकि इतने समय माता के जो मल मूत्र में पड़ा हुआ था वो, और फिर जब वो निकलता है तब भी इसलिए बॉडी में मल मूत्र और ब्लड, उससे बॉडी एकदम गंदा सा होता रहता है। तो डॉक्टर उसको साफ करते हैं और फिर जैसे कोई मल में पड़ा हुआ कीड़ा है वो छटपटाता रहता है ना, वैसे ही जन्म होते ही वो, क्योंकि अंदर माहौल अलग था, एटमॉस्फेयर अलग था, तापमान या सब कुछ अलग था, और ऐसे ही बाहर आते ही एकदम से उसको एडजस्ट करना पड़ता है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो वो छटपटाता है इसलिए। और उसका जो श्रेष्ठ ज्ञान गर्भ में जागृत हुआ था, भगवान विष्णु को स्मरण हुआ था और भक्ति करूँगा ऐसा सोचा था, वो माया के मोहजाल में फूल जाता है। श्लोक नंबर 25। परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातु मनीश्वरः। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों के द्वारा होता रहता है जो ये नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वो इनकार नहीं कर सकने के कारण अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। अब बच्चे को कभी भूख लगी है तो माँ को लग सकता है इसको शायद ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम है तो कपड़ा उड़ा रही है। कभी बच्चे को ठंडी लग रही है या माता को ठंडी लग रही है पर उसको गर्मी लग रही है, तो भी बच्चे को उड़ा के रखा है तो वो रो रहा है, माता समझ नहीं पा रही है और कपड़े उड़ा रही है। या भूख नहीं है फिर भी भूख लग रही है करके खिला रहे हैं। या बच्चा रो रहा है तो ऐसे सोच सकते कि पेट में दर्द तो नहीं हो गया, इसको टॉयलेट नहीं हुआ है करके करवा दवाई पिला देते हैं। तो बच्चा ये सब नहीं चाहता, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना छोटा होता है, बोल नहीं सकता। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन दे देते हैं, उसको नहीं चाहिए इंजेक्शन, हमें जितना पेन होता है उसको उससे कहीं अधिक होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। कई बार मच्छर काट जाता है, कीड़ा मकोड़ा काट जाता है, वो देखता रहता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इस तरह से माता के उदर में जो शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता था, लेकिन उदर के भीतर का वातावरण रुचिकर तो नहीं था, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही दुख बच्चे को उठाना पड़ता है।
क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। श्लोक नंबर 26। शायितो शुचि पर्यङ्के जन्तुः स्वेदा जदूषिते नेशः कण्डूयनिङ्गानम् आसनोत्थानचेष्टने। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचेले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रहे, अगर कोई मच्छर काट रहा है वो मच्छर हटा नहीं पाता, अगर उसको खुजली हो रही है वो माँ को नहीं बोल पाता ना, इतना छोटा होता है जन्म लेते कि मुझे यहाँ खुजला दो, वहाँ खुजला दो, वो ऐसे सहन करना पड़ता है उसको। आप सोचिए, आपको मान लीजिए मच्छर काट गया, आपको खुजली हो रही है, आप नहीं खुजला रहे तो आपको कष्ट होगा। तो बच्चे को ऐसे कितना कष्ट होता है, बच्चे को तो कितना मच्छर भी काटता है और कीड़े मकोड़े काटता है, ऐसे भी पसीना निकलता है तो पसीने की वजह से खुजली होती है, क्योंकि बेड में ही वो मलमूत्र त्यागता है तो कई बार उसमें भी उसको खुजली होता है मलमूत्र में पड़े रहने के कारण। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो इसका कोई उपचार नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है 27। तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को दांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। इस तरह बड़े कीड़े छोटे छोटे कीड़े को काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। बच्चा जोर जोर से रोता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कीड़े तो काटेंगे, कीड़े काटने का तो उसको दर्द सहन ही करना पड़ेगा। माता हमेशा साथ में नहीं रह सकती है, काम करेंगी, वो सो जाएगा इधर उधर तो कुछ कीड़ा काट दिया, कुछ हो गया, तो बच्चे को बहुत कष्ट होता है क्योंकि उसका स्किन हमारी तरह टाइट भी नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसका कष्ट हमसे कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वो बाहर आने के साथ ही माया के प्रभाव से नष्ट हो जाता है और अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि वो माता के उदर में अपने मोक्ष के बारे में सोच रहा था कि फिर से जन्म ना ले। अच्छा, कोई भौतिकतावादी अगर ये भागवत की ये सब कथा सुनेंगे तो उसको लगेगा कि ये सब डिस्कस करने का क्या फ़ायदा, लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं कि ये सब हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम तो फिर से जन्म लेंगे। तो बार बार जन्म लेने का जो कष्ट है, क्योंकि इस जन्म का तो कष्ट हम भूल गए हैं। कोई किसी को बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूटता है, ऑपरेशन होता है, तो वो सब भूल जाता है, वो जैसे ही उसका इलाज हो जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है फिर उसके बाद। तो इसी प्रकार से जब हम ये सब श्रवण करते हैं तो हमें पता होता है कि कितना कष्ट जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको हो रहा है, और हम भी फिर से जब शरीर छोड़कर बच्चा बन जाएंगे तो हमें भी होगा। यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो कई बार उसे भूल सकता है, क्योंकि कई बार इतना दुख आता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाते हैं, भक्ति छूट जाता है, या कई बार इतना सुख आता है कि तब भी भगवान को भूल जाते हैं। तो ये जो भगवान को भूलने की या भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होने की दुर्दशा है, ये माया के संसार में बहुत संभव है। इसलिए हर भक्त को बहुत सावधानी से अपना जीवन बिताना चाहिए ताकि वो भक्तों की संगति करे, रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करे, जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके भक्ति का। अतः ना केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य कभी ना भूले। क्या मुख्य कर्तव्य है हमारा? ना धन कमाना, ना नाम कमाना, वो तो हमारा शरीर का कर्तव्य हुआ ना, पेट पालन करना। लेकिन मुख्य कर्तव्य हमेशा आत्मा का जन्म जन्मांतर तक एक ही रहता है, वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। संबंध है कि कृष्ण का हम अंश है
अभिधेय है कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रयोजन, यानी कृष्ण का प्रेम। श्लोक नंबर 28। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इद्धमन्युः सुचार्पितः। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वो अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वो क्रुद्ध तथा दुखित होता है। तो बाल्यकाल में तो जो कष्ट होता है, फिर जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, उस किशोर अवस्था में भी कई बार उसको कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल उसको चॉकलेट खाना है, पर माता उसको दूध पिला रही है या फल खिला रही है, उसकी भलाई के लिए, पर वो समझ नहीं पाता है तो उसको कष्ट होता है। उसको कुछ खरीदना है, उसको कुछ टीवी देखना है, कुछ भी करना है, वो प्राप्य कुछ और करना चाहते हैं पर परिवार वाले उसको देते नहीं हैं, तो भी वो दुखी होता है एक्चुअली। तो इस प्रकार हमेशा उसका दुख, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं 6 घंटा 7 घंटा, फिर ट्यूशन में पढ़ने जाता है 2 घंटा, फिर घर में मम्मी भी पढ़ाते हैं, तो इतना सारा जो है स्ट्रेस बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो इस तरह से परीक्षा का डर होता है और बहुत प्रकार का जो है उसको दुख लगा रहता है मन में। बीमारियां तो आती ही आती है। तो 5 वर्ष तक तो बोला जाता है बाल्यकाल, और 5 साल से 15 साल की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, और 16 साल की अवस्था में युवावस्था प्रारंभ हो जाती है। 16 साल में धीरे धीरे यौवन आने लगता है। और यहाँ पे तो बाल्यकाल में तो कष्ट होता ही है, 5 साल तक बच्चा बहुत छोटा होता है, और जब किशोर अवस्था में होता है तो भी उसको बहुत प्रकार के कष्ट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम देना होता है, मम्मी पापा का भी प्रेशर होता है, खेलना चाहता है, खेल नहीं सकता, तो इस तरह से वो दुखी होता है, उसके मन को पीड़ा होता है, माता पिता उसको शासन करते हैं। तो एक शब्द में अगर कहा जाए कि वो बाल्यकाल से ही कुमार अवस्था तक हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ दुख में पड़ा रहता है। बच्चे खेलने के लिए बहुत सारे मांगे प्रस्तुत करते हैं माता पिता के सामने, और जब माता पिता उसे नहीं सुनते तो बहुत गुस्सा आता है उसको, जिसका परिणाम होता है दुख। उसको लगता है मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने आप सब करूंगा और माता पिता के अधीन नहीं रहूंगा, लेकिन बड़े होने के साथ साथ ही और बहुत सारा स्ट्रगल उसके लिए वेट करता रहता है। श्लोक नंबर 29। सहा देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामे कामेष्वन्ताय चात्मनः। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है, और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न करता है। अर्थात यहाँ पे कामना मतलब स्त्री पुरुष आकर्षण तो है ही, क्योंकि जैसे ही वो 16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, उसके शरीर में बहुत प्रकार के डिफरेंसेस भी उसको पता चलता है, और फिर वो अपोजिट सेक्स से जो है अट्रैक्ट हो जाता है, और उसमें किसी को वो प्राप्त करना चाहता है, नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसको बहुत दुख होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा भौतिक इच्छाएं होती है, और जिन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर वो बहुत अधिक जो है कष्ट पाता है। भगवत गीता में 3.36 श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। तो एक्चुअली हमारा जो ये संसार में जो काम वासना है, भगवान के धाम में वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक संसार का ठीक उल्टा है भौतिक संसार, तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, प्रेम है, वो इस भौतिक संसार में आते ही दूसरे शरीरों के प्रति हो जाता है। तो इसलिए जब तक फिर से हम ओरिजिनल स्थिति पर ना आए, यहाँ पे भक्ति करके फिर से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न ना कर पाए, तब तक हमें इस भवसागर में ही बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है।
और काम वासना के कारण ही जीवात्मा उच्च पद से नीचे पद तक गिर जाता है। और अगर काम वासना पूर्ति ना हो या भौतिक इच्छा कोई पूर्ति ना हो तो क्रोध में परिणत हो जाता है। और क्रोध जो है काम वासना तथा क्रोध जो है रजोगुण के पद पर स्थित है। एक्चुअली कामेच्छा तृप्ति नहीं होने पर वो और भी तमोगुण में चला जाता है, तमोगुण पर क्रोध होता है। तब इस तरह से वो अज्ञानता से थक जाता है और बार बार नारकीय जीवन जो है उसको धारण करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को नारकीय जीवन से या नरक जाने से या बार बार जन्म लेने से बचाना चाहता है तो उसकी काम वासना को भगवान कृष्ण की भक्ति की इच्छा में लगा दे। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया है कि काम कृष्ण कर्मार्पण है। काम वासना हमें भगवान कृष्ण, काम वासना तभी कम होगा जब हम भगवान कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, सेवा करेंगे। और इस तरह से ये वासना अगर शुद्ध हो जाए तो हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्रोध भक्त द्वेषी जन है, जो भक्त या भगवान के प्रति द्वेषी है तो उन पर क्रोध का उपयोग हो सकता है, जिससे हमारा क्रोध पर कंट्रोल होता है। नास्तिक, हाँ, लेकिन कोई मान लीजिए भक्त ही है और दूसरे भक्त की वो बुराई कर रहे हैं तो उस भक्त के ऊपर भी आप क्रोध नहीं दिखा सकते क्योंकि वैष्णव अपराध होगा। लेकिन अगर कोई नास्तिक है और भगवान और भक्त के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं तो आप क्रोध प्रकट कर सकते हैं। ये क्रोध का सही उपयोग है। चूंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं और इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए। हमारे पास जो भी है सबका उपयोग हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। श्लोक नंबर 30। भूते पंचाभिरारब्धे देहे देहा बुधो सकृत् अहम ममेत्य सद्ग्राहा करोति कुमतिर्मतिम। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्व से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वो क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। क्योंकि हम रोज अपने शरीर को ही आईने में देखते हैं तो क्या होता है कि आईने में देखते देखते हम ये सोचने लगते हैं कि हम शायद ये शरीर है। आत्मा का जो कंसेप्ट है वो उनको नहीं समझ में आएगा जब तक वो रोज भागवत कथा नहीं सुनेंगे, भक्तों का संगति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में भगवान का नाम जप आदि नहीं करेंगे तो आत्मा है हम इस बात को वो भूल जाता है। और इसी भ्रम के कारण जो है शरीर को, शरीर के संबंधी को या शरीर से रिलेटेड जो भी है, मतलब घर है या कोई कार है या जो भी है, उसको वो अपना समझता है और इस प्रकार इसी अंधकारमय क्षेत्र में या भौतिक संसार में वो रहने लगता है। तो इस श्लोक में अज्ञान का बहुत विस्तारित व्याख्या की गई है। तो अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है लेकिन क्योंकि वो अपनी शाश्वतता को नहीं समझता है, अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, इसीलिए भौतिक यातनाएं उसको बार बार जन्म लेकर सहन करना पड़ता है। श्लोक नंबर 31। तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संश्रितिम् योनु याति ददत्क्लेशम् अविद्या कर्म बंधनः। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो निरंतर कष्ट का साधन है, क्योंकि शरीर मतलब यहाँ पे मन भी है, क्योंकि मन में बहुत प्रकार का विकार उत्पन्न होता रहता है। आप देखिए, मन अगर कुछ किसी ने नहीं भी कहा या कुछ कहा भी है तो उसको बार बार सोच सोच के कष्ट देते रहते हैं। और साथ ही साथ बीमारियां मन की भी होती है, शरीर की भी होती है। तो इस तरह से अज्ञानता के कारण निरंतर बद्धजीव कष्ट पाता है और बहुत प्रकार के कार्य न चाहते हुए भी करना पड़ता है।
लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे, और जो भी कर्म, अगर कोई भौतिक कर्म भी है, पेट पालन के लिए नौकरी कर भी रहे हैं, उसका फल भगवान को समर्पित कर दे और हम आत्मा हैं इस बात पर वो स्थित हो जाए, तो इस जन्म मरण के बंधन से वो बच जाता है। लेकिन अगर जैसे कोई अंधा यथांधे रूपणीयमाना, कोई अगर अंधा व्यक्ति अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो गड्ढे में ही जा गिरेगा। इस तरह से हमें भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों की संगति मिले, सच्चा मार्गदर्शन मिले, ताकि हम फिर से, क्योंकि कई ऐसे पाखंडी भी गुरु होते हैं जो पैसों के लिए या किसी और प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए भी ऐसा धूम करते हैं कि भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन नहीं जानते। तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम कोई ऐसे गुरु के चक्कर में या ऐसे भक्तों के चक्कर में ना पड़े जो एक्चुअली भक्त नहीं है, दिखावा करते हैं। हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले ताकि हम भगवत धाम जाए, ना कि फिर से इस भवसागर में गिर जाए। श्लोक नंबर 32। यद्या सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत्। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसी कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग, सुख या स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। अतः देखिए, जीवात्मा जो है वो बहुत आसानी से भौतिक भोग में लग सकता है, क्योंकि बद्ध जीवात्मा है, क्योंकि उनका मन अनेकों जन्म से केवल भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है। इसलिए भौतिक चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, आध्यात्मिक चीज़ें कम। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई अगर कॉमर्स साइड से MBA करने जाता है तो उसको थोड़ा रेलेवेंस ज़्यादा लगता है, पर साइंस से जाते हैं तो नहीं लगता है। पहले से पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि एक व्यक्ति से BBA करके MBA करते हैं, या कोई भी ऐसे रिलेटेड जो हम कोर्स करके अगर दूसरा एडवांस कोर्स करते हैं तो हमें आसान लगता है। ठीक उसी तरह से अगर हम भगवान की भक्ति करके पूर्व जन्म में आते हैं तो हमें भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, लेकिन हमें साथ साथ अगर हम बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमें वो ज़्यादा समझ में आता है कि भौतिक जीवन ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए उस भौतिक जीवन पर रोक लगाने के लिए हमें क्या करना है? हरिनाम जप करना है, भगवान से कृपा प्राप्त करना है कि हमारा मन भौतिक ना रहे। भौतिक जगत तो आप छोड़ नहीं सकते जब तक मुक्त नहीं होते या मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं करते, तो फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हमें ऐसे कामी पुरुषों का संगति नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, खासकर पुरुष के लिए, जैसे पुरुष का नारी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, तो अगर कोई पुरुष भक्ति कर रहे हैं और वो किसी ऐसे पुरुष के साथ संगति कर रहे हैं जो स्त्रियों के बारे में बात करते रहते हैं, तो उसका भक्ति नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो भक्ति करने के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हैं जो खराब बातें करते हैं, जिससे उसका मन और विचलित हो जाए या अवैध यौन संबंध करने के लिए जो है विचलित हो जाए। तो इस तरह से वो नरक को ही जाएगा, मतलब उसको पुनः वो नहीं मिलेगा। भगवान के जो भक्ति का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। कपिल देव ने इस अध्याय में बताया कि किस तरह से बच्चा माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, बड़ा होता है, कष्ट पाता है, तो बड़ा होकर भी वो क्या करते हैं? सामान्यतः जीव के स्वाद में और या काम भावना की तुष्टि में, मनी एंड हनी के पीछे भागता रहता है। कंचन एंड कमिनी, कंचन मतलब पैसा है ना, सोना पैसा, पहले स्वर्ण मुद्राएं हुआ करता था, और कामिनी मतलब स्त्री, तो उनको अलग अलग स्त्री भोगने की इच्छा होती है। तो इस तरह से जो है वो तुष्टि चाहते हैं। भौतिक जीवन क्या होता है? भौतिक जीवन होता है खाओ पियो मौज करो, भक्ति क्यों करना, ऐसा भौतिक जीवन है। लेकिन खाओ पियो मौज करो में उसको बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है, बार बार कष्ट उठाते रहना पड़ता है। और भगवान ने किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं किया है। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया है ताकि हम अपने स्वतंत्र मन से ये विचार करें, शास्त्र को पढ़े, विचार करें, और हमें जो भी पथ ग्रहण करना है उसको ग्रहण करें।
ये तो भगवान की कृपा है कि जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। जहाँ तक बात है स्वतंत्रता की, अर्जुन को भी कृष्ण ने स्वतंत्रता दिया था। अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि आपको मैंने पूरा भागवत गीता बताया, अब आप भले ही युद्ध करो चाहे ना करो, खुद डिसाइड करो। तो इस तरह से भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए अगर कोई जानबूझकर भौतिकतावादी लोगों की संगति करते हैं तो क्या होगा, जानबूझकर अपने आत्मा का हनन करने जैसा है। हालांकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन आत्मा का पतन होता है, वो पतन की ओर जाते हैं। श्लोक नंबर 33। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा शमो दमो भगच्छेति यत्संगाद्याति संशयम्। वो सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिया निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। जो गलत संगति करते हैं, यहाँ पे संगति का इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने भी बताया कि अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच्च लुल्लम च सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो क्या क्या भक्ति को विनष्ट करते हैं, उसमें से जनसंग मतलब ऐसे लोगों की संगति करना जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है। हाँ ठीक है, आप कहीं काम करते हैं, काम के सिलसिले में आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, वो प्रोफेशनल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बहुत ज़्यादा संगति करते हैं भौतिकतावादी लोग जिसके हृदय में भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, तो धीरे धीरे हम जो अच्छे गुण हैं उससे विहीन हो जाते हैं। और जो गुण हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, जैसे सत्य। जब हम सत्य, और परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान के भक्त शास्त्रों की बातों को फॉलो करते हैं। शौच मतलब पवित्रता, मन की पवित्रता हरिनाम जप करने से आता है, और शरीर की पवित्रता नहाने से, स्नान करने से, स्वच्छ कपड़े पहनने से होता है। ये गुण है भक्त का। दया, समस्त जीवों पर दया, ये नहीं कि जीव देख लिया और चप्पल उठाकर मार दिया, तो ये दया नहीं है। सबको जीने का अधिकार है, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर मांस खाना तो दूर की बात है। गंभीरता, आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए और आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। अगर हम भौतिक ज्ञान ही केवल प्राप्त करते रहेंगे तो भौतिक बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ेगी। लज्जा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और स्त्रियों के लिए खासकर कहा गया कि लज्जा गहना है। क्यों गहना है? लज्जा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमें स्वयं को प्रोटेक्ट करना है तो पुरुष हो स्त्री हो लज्जा आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, गलत काम करने से लज्जा आनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा काम कैसे कर दिया तुमने, यानी हमें उस काम करने से शर्म आना चाहिए था, नहीं आ रहा है मतलब हम आसुरी होते जा रहे हैं। अगर हम भक्त होते, भगवान के प्रति श्रद्धालु होते, तो हमें शर्म आता, हम एम्बरेस फील करते और हम वो काम कभी नहीं कर पाते, या करते भी अगर गलती से तो हम क्षमा मांग लेते। भगवान के भक्तों में संयम होता है, यानी वेग तो आ सकता है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, बहुत प्रकार का वेग है हमारे अंदर। गुस्से का वेग है, बोलने का वेग है, और मन का वेग है, जीभा का वेग है, जीभ अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना चाहते हैं, पेट का वेग है, जननेंद्रिय का वेग है। तो इस तरह से बहुत प्रकार का वेग है, लेकिन वेग आने से ही उसको वेग को पूरा ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसमें व्यक्ति को संयम करना चाहिए और भगवान के भक्त को सच्चा यश मिलता है। एक्चुअल यश क्या है? एक्चुअल यश है कि कोई भक्त है करके जब उसका यश फैलता है। जब कोई भक्ति करते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस भौतिक संसार में लोगों को पता होता है, एक्चुअली आध्यात्मिक संसार में तो सबको पता ही होता है, और यहाँ तक कि देवता के लोक में या तीनों लोकों में उसका यश एक्चुअली फैल जाता है, और यही यश असली यश है। क्षमा भाव होता है भक्त में, और क्षमा करने से हमारे मन में भी शांति होती है, और उस शांत मन से हम भक्ति कर पाते हैं। मन निग्रह, मन में कोई भी चीज़ आए
तो उसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी भावना को ग्रहण करना है, कौन सी भावना को मन से निकाल देना है, वो जानता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है और सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर वो असत संगति का लत पड़ जाता है उसको, असत संगति, तो फिर वो विषय जीवन की लत पड़ जाती है। फिर उसको भगवान की भक्ति समझ में नहीं आता है और उसको लगता है मैं तो समय बर्बाद कर रहा हूँ, सब लोग इतना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे अभागे प्राणी जो है वो कभी भगवान के धाम नहीं पहुँच पाते और एक पशु की तरह वो जीवन जीते हैं और फिर शरीर को छोड़ना पड़ता है, फिर जन्म लेते हैं। श्लोक नंबर 34। ते शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मा स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्चोच्चेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, मूर्ख की संगति ना करें जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। मतलब कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्त्री की बातों में आकर बहुत गलत कार्य भी किया है। इसका मतलब वो सही और गलत की विवेचना खो दिया है। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अवैध यौन संबंध के प्रति आकृष्ट होते हैं या कोई दूसरे स्त्री के प्रति आकृष्ट होते हैं और फिर दूसरे के प्रति, फिर तीसरे के प्रति। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने काम भावना को बस बढ़ाते हैं, क्योंकि काम भावना कितना भी आप तुष्ट करना चाहें, जैसे कि भगवत गीता में बताया है कृष्ण ने कि वो बढ़ता ही जाता है। जैसे पानी में नहीं, आप आग में अगर पानी डालें तो बुझेगा, लेकिन आग में अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो वो और भड़क जाएगा, राइट। तो ऐसा ही है काम भावना को तुष्ट करना। तो इसलिए जो प्रगति करना चाहते हैं उनको ऐसे व्यक्तियों की संगति नहीं करना चाहिए जो असत कार्य करते हैं। श्लोक नंबर 35। न तथास्या भवेन्मोहो बन्धच्छान्या प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा सत्संगी संगतः। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन से उतने पूर्ण नहीं होते जितने किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के प्रति हमेशा कामी रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कपिल मुनि ने काम भावना के बारे में बताया कि जो व्यक्ति अपने काम भावना पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। अपने ही पत्नी से संतुष्ट है उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया है, जो कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए जननेंद्रिय का उपयोग करते हैं। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि जो भक्त है उनको कभी भी स्त्री कामी के साथ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा स्त्रियों के अंग प्रत्यंग के बारे में, सुंदरता के बारे में, कैसे उनको भोग किया जाए, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। और आज देखिए कलयुग में सारा जो विज्ञापन है अर्धनग्न जो फोटो है उससे भरा हुआ है स्त्रियों का, क्योंकि स्त्रियां ही सुंदर होती है। पुरुषों के लिए स्त्रियां सुंदर होती है, उनका शरीर उनको सुंदर लगता है। तो ऐसे ऐसे फोटो से, ऐसे ऐसे मूवीज से, ऐसे ऐसे सीन से भरा होता है जिसमें व्यक्ति का मन भ्रमित होना स्वाभाविक है। तो इसलिए कलयुग में संन्यास बहुत मुश्किल है, वैराग्य में रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा गया कि कलयुग में गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत पनपेगा, वो बहुत फलेगा फूलेगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो एक पत्नी के साथ संतुष्ट है और पत्नी उनकी धर्म की रक्षा भी करती है, उनका मन जो है कंट्रोल करने में मदद करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करती है। श्लोक नंबर 36 प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहितभूतं सोन्वधावा दृक्षरूपी हतत्रपः। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो ये मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तो ये हमारे ब्रह्मा की बात नहीं, पर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि क्योंकि ब्रह्मा ही प्रथम जीव है तो बाकी जो भी जन्म होता है वो ब्रह्मा के पुत्र पुत्री के समान है। तो
तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया स्त्री को, तो इतना स्त्री का रूप सुंदर है, और तो वो मोहित हो गए थे। और जब वो स्त्री ने मृगी का रूप धारण किया, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृजित है तो उनमें भी शक्तियाँ हैं, तो मृग का रूप ब्रह्मा ने धारण किया था। तो ये ज्वलंत उदाहरण है कि जब ब्रह्मा जैसे महान देव भी स्त्री के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, या भगवान शिव ने जब हलाहल विष पान किया था, देवासुर ने जब मिलकर अमृत समुद्र मंथन किया था अमृत पाने के लिए, तो हलाहल विष पान किया था शिव जी ने, लेकिन उन्होंने बस वही सेवा किया, अन्यथा उनका वहाँ पे कोई काम नहीं, उनको अमृत की ज़रूरत ही नहीं है, वो अमर है। तो फिर और आत्मतुष्ट है, हमेशा ध्यान में रत रहते हैं, भगवान की भजन करते हैं। तो जब अमृत निकला तो पहले ही भगवान ने बोल दिया था, भगवान विष्णु ने देवताओं को, कि देखो अमृत निकलते ही असुर छीन लेंगे, क्योंकि वो उनकी आदत है, लेकिन तुम लोग विचलित मत होना, मैं तुम्ही लोगों को अमृत पिलाऊंगा। तो भगवान की बात पर पूरा भरोसा है। जैसे ही अमृत निकला तो तुरंत ही छीन लिया असुरों ने। तो फिर देवताओं ने कुछ नहीं किया, पर भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया, और वो मोहिनी रूप ऐसा था, उनका सौंदर्य किसी स्वर्ग की या ब्रह्मलोक की स्त्रियों के साथ तुलना नहीं हो सकती। तो ऐसा दिव्य रूप था कि तुरंत असुरलोक तो कामी होते ही है स्त्री के प्रति, तो और इतने सुंदर देखकर तुरंत मोहित हो गए। और वो एकदम जैसे आसुरिक और बदमाश व्यक्ति भी किसी स्त्री को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत डिसेंट बन जाते हैं, जेंटलमैन बन जाते हैं ना, वैसे ही जेंटलमैन बन गए और बोले कि ठीक है, हम तुम्ही को सब कुछ सौंप देते हैं अमृत का, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो भोगना चाहते हैं तो जो भी बोलते सुनते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, एक साइड बैठ जाओ। तो पहले देवता को देती है ना मोहिनी रूप में भगवान, तो वो मोहिनी रूप शिव जी ने नहीं देखा था। तो भगवान के पास जाके एक बार भगवान शिव जी ने कहा कि मुझे वो मोहिनी रूप देखना है। तो भगवान ने कहा कि रहने दीजिए, मत देखिए, ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिव जी ने बोला कि नहीं, अब मुझे देखना ही है। अब देवता जिस मोहिनी रूप को देखा था उससे भी एक सुंदर मोहिनी रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और पार्वती जी भगवान शिव जी के पास ही बैठी थी, पर उस मोहिनी रूप के प्रति शिव जी इतना आकर्षित हो जाते हैं, तो शिव जी उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तो इस तरह से कथा बहुत लंबा है, तो लेकिन आकर्षित तो हुए ना। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े भक्त बन गए, हम बड़े विद्वान हैं, हम थोड़ी स्त्री से आकर्षित होंगे, ऐसा नहीं है। स्त्री रूप ही ऐसा बनाया भगवान ने। अगर ज़्यादा संगति किया जाए या ज़्यादा सोचा जाए, स्मरण किया जाए उनके रूप लावण्य की, तो कोई भी काम भावना से ग्रसित हो सकता है। यहाँ तक कहा गया है कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है कोई पुरुष, तो स्त्री का जो ऐसे पुतला होता है ना, उसको भी टच नहीं करना चाहिए, उसका या उसके मतलब उसके प्रति भी आसक्ति हो सकता है, काम भावना जागृत हो सकता है। तो यानी यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, अगर वो ऐसा कार्य करेगा तो उसके हृदय में ऐसी भावना जागृत होगी जो भक्ति में बाधक है। तो इसीलिए भक्ति करना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं रहना तो वो शादी करे, लेकिन अपने पत्नी के अलावा बाकी स्त्रियों को माता समान जो है माने। और इसके लिए नहीं भी मान पा रहे हैं तो शास्त्रों की आज्ञा को पालन करके उनको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो यही जो है आज की क्लास का सारांश है। कपिल मुनि कहते हैं कि हमारे मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमें गलत संगति से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।